देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। कांग्रेस में मैं असहज हूँ। शशि थरूर की चेतावनी या विद्रोह, पार्टी छोड़ सकते हैं, नया सियासी अध्याय तय। पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद है, समय आने दीजिए, बात करूंगा। सियासी हलचल बढ़ी, थरूर भाजपा या किसी तीसरे विकल्प की ओर। तिरुवनंतपुरम से ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर, जो अपनी वैश्विक सोच, उदारवादी छवि और सधे हुए शब्दों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनका एक बयान जिसने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी है और भारतीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। क्या बोले थरूर और क्यों मानी जा रही है यह सियासी चेतावनी? मीडिया से बातचीत में थरूर ने साफ कहा, कांग्रेस नेतृत्व में कुछ लोगों के साथ मतभेद है। इनमें से कुछ सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और मैं इन मुद्दों पर पार्टी के भीतर बातचीत करूंगा। आज इस पर कुछ नहीं कहूंगा, समय आने दीजिए, फिर मैं इस पर बात करूंगा। यह बयान महज एक असहमति नहीं बल्कि एक संभावित विद्रोह की पूर्व सूचना माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से थरूर पार्टी के अंदर गुटबाजी और एक छत्र नेतृत्व के खिलाफ असहमति जताते रहे हैं। निशाने पर कौन? क्या थरूर का इशारा राहुल गांधी की ओर? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि थरूर का यह बयान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी और उनकी रणनीतिक टीम पर अप्रत्यक्ष हमला है। 2022 में जब थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा तो पूरी पार्टी मशीनरी खड़गे के पक्ष में झुकी थी। वह चुनाव नतीजा भले ही तय था, लेकिन थरूर के तेवर साफ कर चुके थे कि वे हाईकमान कल्चर से संतुष्ट नहीं है। थरूर की नई दिशा, बीजेपी, टीएमसी या खुद का मंच, भाजपा में एंट्री की अटकलें। थरूर पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा करते नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बारे में कहा, देश की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। पीएम से चर्चा संसद से जुड़े मामलों पर थी। जब देश को मेरी जरूरत होगी मैं मौजूद रहूंगा। यह बयान किसी भी पार्टी लाइन से परे जाकर राष्ट्रीय भूमिका की आकांक्षा को दर्शाता है। टीएमसी या आपका साथ थरूर को लेकर यह भी चर्चा है कि वे कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। खुद का राजनीतिक मंच, जैसा कि उन्होंने कहा, 16 साल से पार्टी में हूं, समय आने दीजिए। इससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वे एक नई विचारधारा आधारित उदारवादी मंच की नींव रख सकते हैं, खासकर पढ़े लिखे शहरी मध्यम वर्ग को साधने के लिए। थरूर के पुराने संकेत जो आज सही साबित हो रहे हैं। 2022 कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ना, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी पर सवाल उठाना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और धर्मनिरपेक्षता पर स्वतंत्र बयान देना, सोशल मीडिया पर पार्टी लाइन से हटकर विचार रखना, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। थरूर का पार्टी से जाना कांग्रेस के लिए सिर्फ चेहरा खोने की बात नहीं होगी, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक नुकसान भी होगा। दक्षिण भारत में कांग्रेस का जो भी आधार बचा है उसमें तिरुवनंतपुरम जैसी सीटें बेहद अहम है। अगर थरूर भाजपा या किसी अन्य मंच से लड़ते हैं तो कांग्रेस को केरल में भारी नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, थरूर की चुप्पी में गरज है, सियासत में बड़ा धमाका है। शशि थरूर ने भले ही आज कुछ साफ न कहा हो, लेकिन उनकी हर बात एक बड़ी राजनीतिक चाल की ओर संकेत दे रही है। पार्टी में मतभेद, नेतृत्व पर सवाल और देश के लिए हमेशा तैयार हूं जैसे बयान उन्हें नई सियासी जमीन की ओर बढ़ता दिखाते हैं। आने वाले कुछ महीने शशि थरूर की राजनीति में निर्णायक साबित हो सकते हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।